जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशंभव। प्यारे भक्तों, बुरा समय था, गुजर गया, सम्मान का समय आ गया। उदय होते ही शनि करेंगे धमाल तुला में। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए वीडियो है, क्योंकि शनिदेव जो है आपके सर्वाधिक योग कारक है। तुला उनकी उच्च राशि है और जबरदस्त फल जो है शनिदेव इस राशि में देते हैं। जिनके शनि अच्छे हैं उनके तो वारे के न्यारे लगने निश्चित है। भाग्योदय होगा, कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कार्य बनेंगे और कंपटीशन जीतोगे और नई नौकरी और नए जॉब और नए ऑफर मिलेंगे और व्यापार में सातवें आसमान पे आपका सिक्का बोलेगा, क्योंकि शनि उदय होते ही आपके लिए अनेक रास्ते खोलेंगे, आपके भाग्योदय के अनेक रास्ते खोलेंगे। शनि जो है आपके सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। आपके भाग्य के हर दरवाजे की दस्तक मिलेगी। प्यारे भक्तों, 12 अप्रैल 2026 को शनिदेव उदय हो जाएंगे और आपके अनेक रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनेक दुर्योग जो हो रखे थे वो अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहे हैं। सूर्य और शनि का जो मिलन था वो भी जो है अब दूर हो रहा है। सूर्य देव जो है मेष राशि में जाने वाले हैं 14 अप्रैल को। ये भी आपके लिए बहुत शुभ घटना है, क्योंकि वहां पे सूर्य भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा जो है समय निकालेंगे और बहुत अच्छी ऊंचाई पे आप जाओगे। और शनिदेव इधर छठे में मीन में जो है गजब का फल देते हैं। अब बहुत लाभकारी स्थिति, आपके भाग्योदय के अनेक रास्ते खोलेंगे, आपके कंपटीशन के भाव को जागेंगे, आपके वर्किंग प्लेस पे आपको जो है पदोन्नति होगी, आपका पद प्रमोशन यश वैभव कीर्ति और सम्मान आपको मिलेगा। प्यारे भक्तों, जब भी कोई ग्रह जो है उदय होता है तो बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि शनि मैंने पहले भी कहा कि आपके सर्वाधिक योग कारक है तुला के, और तुला उनकी सर्वोच्च राशि, उच्च राशि के शनि यहाँ पे कहलाते हैं। बहुत अच्छा परिणाम तुला वालों को मिलेगा जिनके शनि अच्छे हैं। शनि आपके अनुकूल होने चाहिए, शनि की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, शनि पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए और शनि आपके लिए लाभ ही लाभ देंगे। शनि आपके अनिष्ट कर ही नहीं सकते। शनि हर प्रकार से आपको लाभदायक स्थिति पहुंचाएंगे, बशर्ते शनि आपके नीच राशि के नहीं होनी चाहिए लग्न कुंडली में, क्योंकि लग्न कुंडली में अगर आपके शनि नीच के हैं तो कई फलों में आपके दिक्कत आएगी। तो प्यारे भक्तों, आप अपने कुंडली का भी विवेचन साथ के साथ देख लें और आपके ग्रह कितने अनुकूल है उस बात को भी जानें, क्योंकि बहुत सारे जातक ये देखेंगे कि हमें तो जो है फल मिलता ही नहीं। क्योंकि आपको अपनी कुंडली के बारे में भी काफी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको ये गोचर का फल सटीक बैठे और आपके भाग्योदय में जो है आपके रास्ते खुले। प्यारे भक्तों, शनिदेव जो है आपके चतुर्थ घर के यानी सुख भाव के और पंचम घर के शिक्षा संतान एजुकेशन का भाव के मालिक है, यानी कि आपको भूमि भवन वाहन और माता का सुख इस घर से देखा जाता है, चतुर्थ घर से। तो यानी कि शनि के उदय होते ही इस घर के भी परिणाम शुभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके भूमि संबंधी आपके जो कार्य होंगे उनमें तेजी आ जाएगी, आपके अनेक काम इस समय बनेंगे। ये अनुकूल स्थिति है जब आपके लिए शनिदेव जो है परिस्थितियां अनुकूल लाएंगे। आप भूमि संबंधी क्रय विक्रय जो भी काम करते उसमें आपको लाभ की स्थिति अनुकूल होती हुई नजर आएगी। भूमि भवन और वाहन, भवन संबंधी काम कोई करना चाहते हैं, रेनोवेशन का काम कराना चाहते हैं, नया भवन खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है। आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल है और आपके माता का स्वास्थ्य ये भी आपका ठीक होता हुआ चला जाएगा। और इसी प्रकार से आपके पंचम घर के फल आपको मिलेंगे। आपको जो है शिक्षा एजुकेशन संतान का ये घर है, यहां पर जो है आपके संतान के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध होगा, अच्छी एडमिशन, अच्छी स्कूलों में एडमिशन होगा और अच्छी जगह आपका जो है शिक्षा का प्रबंध आपके विद्यार्थियों के लिए होगा, आपके बच्चों के लिए होगा और आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पा करके
आपका नाम यश रोशन करेंगे। तो ये क्षेत्र जो है आपका जागृत हो रहा। ये क्षेत्र आपका प्रेम संबंध का भी है। प्रेम संबंध में जितनी खटास आपकी थी वो अब दूर होती हुई नजर आ रही है, और शनि का अच्छा प्रभाव होने की वजह से आपके अनेक संबंध आपके ठीक होंगे। आपके पार्टनरशिप में भी जो है अच्छा समन्वय बढ़ेगा, और आपका जो है व्यापार अच्छा चलेगा। ये आसार अभी उदय होते ही शनि के आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि शनिदेव के उदय होते ही अनेक कार्य बनेंगे, व्यापार चलेगा, व्यवसाय चलेगा, आपका कंपटीशन का भाव जागेगा। तो आप कंपटीशन में भाग लेते हैं तो उसमें भी आप पारंगत होंगे। आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको पदोन्नति होगी। आपका पद प्रमोशन यश जो है आपका बढ़ेगा, और आपका मान सम्मान भी जो है बढ़ेगा, क्योंकि ये छठा भाव आपका क्रिएटिविटी का भी भाव है। यहाँ पर आप जो काम करेंगे उसमें आपको यश मिलना तय है। प्यारे भक्तों, शनिदेव का छठे घर में जो है तुला के जो है अद्भुत जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये घर जो है रोग ऋण शत्रु का भी घर है। तो यहाँ पे आपके रोग हटेंगे। शनि के उदय होते ही आपके रोग हटेंगे। आपके ऊपर जो कर्जा है वो उतरना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके कर्जे जो है उतरेंगे, और आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल भी विराजमान है आपके धन के कारक। तो वो भी आपके कर्जे उतरवाएंगे, आपके शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होगी, और आपको जो है आपका अगर कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो उसमें भी आप जीतोगे, और आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होगी। यहां तक कि शनि की तीसरी नजर आपके अष्टम भाव पे जाती है। ये भाव आपका अचानक धन संपदा प्राप्त करने का भाव है। ये भाव आपका बीमा का भाव है। ये भाव आपका रिसर्च का भाव है, और ये भाव आपका जो है आपके ससुराल पक्ष का भी भाव है। अनेक लाभ की स्थितियां आपके इस भाव से बनेंगी, क्योंकि शनि उदय होते ही इसके शुभ प्रभाव में जो है वृद्धि करेंगे। आपके जितने बिगड़े हुए काम थे वो सुधरेंगे। आपको जो आपका पैसा डूबा हुआ था वो पैसा भी आपको मिलने के आसार हैं, और आपके बीमा से जो आपका पैसा था पुराना वो पैसा भी आपको मिलने का समय आ रहा है। वह भी योग आपका बना हुआ है। आपके लिए लाभ की स्थितियां बनने जा रही हैं। प्यारे भक्तों, आप रिसर्च के काम करते हैं उसमें आपकी पदोन्नति होगी। आप ज्योतिष का काम करते हैं तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपका ज्ञान, आपका यश जो है आपके आगे बढ़ेगा। आपको अनेक उपलब्धियां मिलेंगी और आप आगे बढ़ोगे। रिसर्च के काम में जो है आप पदोन्नति करोगे, और अनेक लाभ इस घर से जो आपको मिलने हैं उसमें आपको अचानक संपदा मिलने का योग बन रहा है। प्यारे भक्तों, ये अष्टम घर शुक्र देव का घर है, इसलिए शनि और शुक्र की मित्रता होने के नाते आपको शनिदेव इसका अच्छा फल प्रदान करेंगे, और विशेष करके उदय होते ही शनि जो है आपको अनेक शुभ फलों की झड़ी लगाएंगे। इसी प्रकार से शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ती है, जो आपका विदेश का घर है, आपका मोक्ष का घर है, आपका आध्यात्म का घर है, और आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है। यहां से आपके विदेश के अनेक कार्य बनेंगे। आपके कामों में अगर देरी हो रखी है, आपके विदेश से जो है आपकी डील है, आप विदेशों में रहते हैं, तब भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उदय होते ही शनि आपके अनेक जो काम रुके हुए हैं उनमें तेजी लाना शुरू कर देंगे। आपके अनेक काम बनेंगे और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। प्यारे भक्तों, 12वां भाव जो है, 12वां घर आपके बदलाव का घर है। अनेक बदलाव जो है इस वक्त आपके जीवन में आएंगे। अनेक स्थिति जो है आपके पक्ष में आएगी और आपका भाग्य चमकेगा। इसी के साथ साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पे पड़ती है, यानी कि तृतीय भाव पे आपका कॉन्फिडेंस जागेगा। आपका पराक्रम जो है शनिदेव की कृपा से अद्भुत कार्य आपको करने जो है शुरू हो जाएंगे। आप जिस काम में हाथ डालते हो उस काम में अब जो है आपको विजयश्री प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। कल तक आप काम करते थे, आप मेहनत करते थे, आपको फल नहीं मिलता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी। अब स्थिति में अनुकूल स्थिति आपकी होगी। आप थोड़ा सा काम करोगे लेकिन फल आपको अच्छा प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि शनि की कृपा आपके साथ है। प्यारे भक्तों,
इस भाव से जो है आपके रिश्तेदार, आपके प्यारे, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले, ये तमाम आपका सहयोग करेंगे। इस भाव से आपके डिजिटल वर्क, आपके मार्केटिंग के वर्क, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त करने का योग बनेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके अनुकूल स्थितियां बनाएंगी और आपके बिगड़े हुए सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, इस क्षेत्र से, इस भाव से और इस स्थान से आपके अनन्य कामों की बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य बनेंगे। अनेक स्थितियां जो है आपके प्रतिकूल जो थी वो आप अब अनुकूल होंगी और आपके कार्यों में जो है अनुकूलता प्राप्त होते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। प्यारे भक्तों, शनि इतना दे देंगे कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि उदय शनि, जब शनि उदय होते हैं तो बहुत कुछ लाभ जो है तुला के लिए देते हैं। तुला के सर्वाधिक योग कारक ग्रह, सबसे उत्तम लाभ देने वाले, और शनि जो है आपके भाग्योदय के कारक भी हैं। आपके लिए शनि सुख के कारक, आपके संतान के एजुकेशन के और आपके अनेक रास्ते खोलने वाले शनिदेव, आपको न्याय के रास्ते पे चलाने वाले शनिदेव, आपको कर्म के पथ पर अग्रण्य करने वाले शनिदेव, आपके अनेक रास्तों को बनाते हुए आपके भाग्य के रास्ते खोल रहे हैं। जिन प्यारे प्यारे भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है या जो हमारे नए व्यूअर हैं, वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं उसी प्रकार से देने का कष्ट करें, ताकि आपके इस प्रकार के कमेंट देने से हमारा हौसला बढ़ता चला जाए और हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहे। यानी कि आपने भी पुराने व्यूअर की तरह अपने इष्ट देव का नाम, आपके जितने जो भी देव जो है आप मानते हैं, जिनको आप जिनकी पूजा करते हैं, उनके जयकारे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि हम आपके इन कमेंटों से हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर लाते रहें। तो प्यारे भक्तों, अब आपको हम निष्कर्ष की तरफ लाते हैं कि इस वीडियो से जो है आपके भाग्य के सितारे खुले और आपको अनन्य लाभ प्राप्त हो। शनिदेव आपको खूब धन अर्जित करें, खूब पदोन्नति करें, आपके पद, प्रमोशन, यश, वैभव, कीर्ति में और सम्मान में वृद्धि हो। शनि छठे भाव में आकर के आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, हंता का योग तो बना ही रहे हैं, शत्रुओं के ऊपर प्रहार तो करेंगे, आपको अनन्य लाभ पहुंचाएंगे। इसी के साथ प्यारे भक्तों, आपको हनुमान जी की कृपा लेनी अनिवार्य है, क्योंकि शनि का अच्छा प्रभाव अगर आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। आप चाहें तो हमारे गाय वाले हनुमान जी से जुड़ सकते हैं, आपको अनन्य कृपाएं हमारे गाय वाले हनुमान जी की कृपा से मिलेगी। क्योंकि अभी अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, ये जुम्बा कॉलोनी है गाजियाबाद में, आनंद विहार के पीछे, तो वहां एक लड़की 5 मंजिल से गिर जाती है और उसको कैसे जीवन दान श्री गाय वाले हनुमान जी ने दिया है, वो चमत्कार का वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल गाय वाले हनुमान पर जाकर के अनेक वीडियो देख सकते हैं। 3 वीडियो हैं, उनके घर का चित्रण है और तमाम चीजें उस वीडियो में दिखाई गई हैं, ताकि आपको सच्चाई पता चले और आप भी इस प्रकार की कृपा श्री गाय वाले हनुमान जी से प्राप्त कर सकते हैं, उनसे जुड़ करके। क्योंकि प्यारे भक्तों, आदमी जो है इतनी ऊंचाई से गिरेगा और उसके बाद जीवित हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि आदमी जब बाथरूम में भी फिसल जाते हैं तो आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। इतनी 5 मंजिल से गिरना ये बहुत बड़ा चमत्कार श्री गाय वाले हनुमान जी का है। आपके ऊपर भी अनेक कृपाएं हनुमान जी की आए, अनेक भक्तों को लाभ मिल रहे हैं, जिनके कार्य नहीं बनते हैं वह हनुमान जी का हवन पूजन कराते हैं, उनके कार्य खुल जाते हैं। अनेक अड़चने आपके ऊपर हैं, आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी ने वास कर रखा, तो हनुमान जी की कृपा से आपकी निगेटिव एनर्जी भागेगी, आपके काम बनेंगे, आपके बिगड़े हुए सारे काम जो हनुमान जी की कृपा से बनेंगे, आपका भाग्योदय होगा, आपके ग्रह अनुकूल होंगे। ग्रह अगर अनुकूल नहीं है तो आप उनके उपाय पूछिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। आप चाहे तो किसी योग ज्योतिषी से जो है आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएं, क्योंकि बगैर कुंडली के विवेचन के जो है आप अगर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो वो गलत निर्णय आपका होगा।
क्योंकि ये हमने गोचर का फल आपको बताया। गोचर में जो शनि उच्च के हैं बहुत अच्छा लाभ देंगे आपको, लेकिन साथ के साथ आपकी कुंडली में भी शनिदेव उच्च के होने चाहिए, अच्छी डिग्री के होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए और नीच अवस्था में नहीं होने चाहिए, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान और जय हो